Friends, how are you? Welcome to Jai Hindustan Reaction YouTube channel. Friends, my name is Kamaldeep and I am from Delhi NCR, India. फ्रेंड्स हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आई हुई हैं और पाकिस्तान सबसे ये गुजारिश कर रहा है सभी कंट्रीज़ से जिनसे उसने कर्जा लिया हुआ है, जिसमें अमेरिका, चीन मेन है। उनसे यही गुजारिश कर रहा है कि हमारे कर्जे को माफ़ कर दीजिए या हमें और ज़्यादा कुछ और पैसा दे दीजिए, कर्जा दे दीजिए। तो इस पर अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई तू सबसे पहले अपने क्या बोलते हैं, सागर से गहरी और पता नहीं कौन सी चीनी से मीठी जो दोस्ती है चीन के साथ, उस चीन को बोल, चाइना को बोल कि भाई फर्स्ट वो आपका कर्जा माफ़ करें। हम तो खैर कर ही रहे हैं और हम तो मदद कर ही रहे हैं, तो लेकिन चाइना को तो बोल। तो अब पाकिस्तान चाइना को बोलेगा या नहीं बोलेगा, इसी के ऊपर आज की वीडियो है। तो एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जो कि बहुत बड़ा लेंडर है पाकिस्तान का, उस पर बात हो रही है। यानी कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने चाइना के एम्बेसडर से बोला है कि हमारा $2 बिलियन का जो हमने किश्त देनी थी उसको रोल ओवर कर दो। रोल ओवर मीन्स उसको आप बाद में ले लेना, अभी फ्लड्स आई हुई है। और ये किया गया है क्यों? ये किया गया इसलिए कि अमेरिका ने बोला था कि भाई चाइना के साथ आपके जो लोन्स हैं उन्हें उस पर थोड़ा रिलीफ लो ना, उस पे तो रिलीफ लो कम से कम, जो चाइना से है। जर्नलिस्ट के जानी मानी जर्नलिस्ट और ऑफ कोर्स सीनियर तो हैं ही, भले ही ऐसा दिखने से ना लगे, सीनियर हैं और काफी टाइम से इस को देखती है। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी, पहली चीज कि चाइना से लोन को रोल ओवर करने के लिए बोला गया है। चाइना ऐसा किसी के लिए करता नहीं, श्रीलंका के लिए तो किया ही नहीं था। श्रीलंका के लिए नहीं किया। आउट ऑफ कंटेक्स्ट यानी कि टॉपिक से बाहर जाकर के एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इमरान खान के साहब के खिलाफ आ गया है वारंट, अरेस्ट वारंट। आई थिंक बेल भी मिल गई उनको, बेल भी मिल गई। तो क्या उनकी वाइफ के पास जो 2 जिन थे उन्होंने बताया नहीं था कि वारंट आने वाले हैं? 2 जिन, ये तो आप उनसे पूछ के मुझे बता दें। ये मत खत्म हो चुकी है। मीटिंग में आए अपनी जो उनके लोग थे करीब, उसमें जो वो सारी करते हैं अपनी, तो उस पे उन्होंने आके ये बताया कि देखो ये जो हमारी हुकूमत खत्म हुई है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ। क्योंकि मुझे बड़ी एक रूहानी शख्सियत ने ये बताया कि जिस जगह मैं खड़ा था ना, उस जगह बहुत बड़ा एक पत्थर आ रहा था, पत्थर, तो मुझे उस जगह से हटा दिया गया और मेरी जगह पर शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया। हाँ, तो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसका मतलब हाईलाइट देख के ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मतलब क्या है कि भाई अमेरिका ने सीधी बात है पाकिस्तान को बोला है कि भाई हम तो तेरी मदद कर ही रहे हैं, फ्लड्स आई हुई है, सबसे ज़्यादा मदद हम ही कर रहे हैं और तेरे जो है लोन वगैरह IMF से भी दिलवा देंगे या जो भी कुछ भी कर रहे हैं, तेरे F-16 को हमने अपग्रेड भी कर दिया, सब कुछ मतलब कर रहे हैं। लेकिन जो तेरा जो हम क्या बोलते हैं, हमसाया बोलते हैं ना, ये पड़ोसी जो चीन है, जिससे तुम अरे इतने घनिष्ठ मतलब पक्के रिश्ते हैं, जो CPEC जो तुम बना रहे हो, करोड़ों $बिलियन का मतलब तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, उस चीन से तो बोलो कि भाई कुछ अरे माफ़ ना करे, कम से कम हमें बाढ़ के नाम पे, हमारे जो फ्लड्स आए हैं उसके नाम पे मतलब रोल ओवर ही कर दे, यानी कि कुछ समय के लिए मियाद बढ़ा दे, हैं कुछ इस तरह कर दे। तो उस चीन को तो बोलो, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। फिर दूसरी इमरान खान के ऊपर बात हो रही है कि जैसे कि इमरान खान के वारंट जारी हो गया था, तो उसको पता लग रहा है कि उस पर बेल भी मिल चुकी है और उसके जो 2 जिन है उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। तो एक बार ये वीडियो पूरी देखते हैं। तो लेट्स सी द वीडियो फर्स्ट। सीनियर जर्नलिस्ट के जानी मानी जर्नलिस्ट और ऑफ कोर्स सीनियर तो हैं ही, भले ही ऐसा दिखने से ना लगे, सीनियर हैं और काफी टाइम से इस को देखती है। आलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आलिया जी, पहली चीज कि चाइना से लोन को रोल ओवर करने के लिए बोला गया है। चाइना ऐसा किसी के लिए करता नहीं, श्रीलंका के लिए तो किया ही नहीं था। तो आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बैंकरप्टी कर दिया था? जी बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे अपने प्रोग्राम शो में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और आपने ये कहा कि मैं सीनियर हूँ लेकिन दिखाई नहीं देती। चले कोई बात नहीं, आपने ये चाहे मजाक में कहा हो लेकिन अच्छा लगा, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हम इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। जनाब, बात ये कि जो आपने बात की ना, दरअसल ये अमेरिका ने ये उठाई थी बात,
और अमेरिका ने जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है उन्होंने ये कहा था जब बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई थी कि आप ऐसा करें कि चाइना से कहें कि आपके जो कर्जे वर्जे हैं वो माफ करें ना, उनसे चाइना कहें का, कि वो हाँ रिलीफ दें कर्जों में। हाँ अब देखें, असल में तो होना ये चाहिए था कि चाइना उस वक्त कोई स्टेप लेता, हाँ, बिल्कुल यानी सही। ठीक है ना, लेकिन उसने माइंड किया इस बात को, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उसमें ना सिर्फ ये बात की थी बल्कि ये भी कही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करें, हम्म, आप यानी पाकिस्तान जो है वो भारत से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, उन्होंने ये भी कहा था। हम्म, तो चाइना ने इसके ऊपर ये कहा कि ये पाकिस्तान और चाइना के बीच की बात है, ये तो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, तो आप अमेरिका इसमें क्यों हो? लेकिन अब अमेरिका ने ये बात खुद कही थी या उसको ये बात डिस्कस हुई होगी, हो सकता है पहले मीटिंग्स में या इस तरीके से। और जब पाकिस्तान क्योंकि ये कह रहा है दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को और अमेरिका को भी कि भाई जो सैलाब की सिचुएशन है तो हमारे कर्जे वर्जे जो हैं उसमें हमें रिलीफ दिया जाए, तो हो सकता है पहले ही अमेरिका ने कहा कि आप कहें ना, चाइना से भी कहें ना। तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं, जरा देखते हैं। तो बहरहाल ये तो अलग बात कि उन्होंने खुद से कही या ये डिस्कशन पहले हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये सवाल उठाया गया था। उस वक्त चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो फिर अब ये जो पाकिस्तान ने सवाल उठाया है तो उसको इसलिए ये कहना पड़ा है कि भाई आपसे कहलवाया तो था या कहा तो था, तो आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो अब हम फिर खुद कहेंगे, यानी ये हाँ, कि मुंह खुद खराब पूछेंगे, करके खुद ही कह रहे हैं, लेकिन कहना पड़ा है। तो मुंह इसमें आप खराब एक और करके। बात भी याद रखें कि जो इस वक्त इसहाक डार वापस आए ना, तो उनके बारे में बात कही जाती है कि फाइनेंस वो बड़े मिनिस्टर, न्यू फाइनेंस एक्सपर्ट हैं मिनिस्टर। इन चीजों में। तो हम्म, मेरा ख्याल है कि ये उनकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो मिफ्ता इस्माइल है थे इससे पहले, उन्होंने बड़े कहा तो यही जाता है ना इस वक्त कि जी डिफॉल्ट से जो बचाया है, तो जिस वक्त वो थे उसी वक्त वो सारी सब कुछ उन्होंने किया। हम्म, लेकिन इसहाक डार के बारे में ये बात कही जाती है कि वो बहुत से ऐसे काम के जो नहीं हो रहे होते वो भी करवा लेते। वो भी तो मेरा करवा ख्याल है कि लेते हैं। हुकूमत की मौजूदा स्ट्रेटेजी यही है कि अब ऐसा किया जाए कि चाइना पे ये दबाव डाला जाए, ये जोर डाला जाए कि भाई ये करें हमारे लिए। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि चाइना को करना पड़ेगा, करना लेकिन ये अभी पड़ेगा। आने हाँ, वाले दिन बताएंगे कि चाइना की तरफ से क्या जवाब आता नहीं चाइना की तरफ से कॉन्फिडेंस जवाब कोई देखो, भी आए, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान को उधार मांगने वाले का चाइना की कॉन्फिडेंस देखो। जरूरत कहाँ थी? पैसे के लिए, टच डॉलर्स के लिए, उससे ऊपर कोई जरूरत मुझे नहीं दिखी। आर्म्स के लिए कह सकते हो आप, अगर आप बोलना चाहें तो आर्म्स देने के लिए अमेरिका के आर्म्स हैं ही पाकिस्तान के पास, और उसको जहां पैसा देगा वो आर्म्स मिल सकते हैं, रशिया भी दे सकता है। लेकिन प्राइमरीली पैसे के लिए चाइना को पाकिस्तान की जरूरत कहाँ है? वो पैसे से कहीं ऊपर है। एक ऐसा रूट बन रहा था जो रूट उसको स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से अगर तेल निकलता है, वो वो अगर ब्लॉक किया इंडिया ने, अमेरिका ने, सब ने मिलके, तो तेल खत्म हो सकता है या तेल की कमी पड़ सकती है इन द इवेंट ऑफ अ वॉर। और वो एक नया ऑल्टरनेटिव रूट उसने ढूंढा था ग्वादर से बाय लैंड चाइना, वो बिल्कुल चाइना सही। के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस समय पाकिस्तान को नाराज करना चाइना के लिए मुश्किल भी है, लेकिन इतने बड़े कर्जे के साथ एक एक इंटरनेशनल कंपल्शन भी है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान के लिए इतना करना चाहेगा? करना देखिए, चाहेगा, जैसे आपने ये जो बात मजबूरी की, है। अगर हम ये 5-6 साल पीछे उठाकर देखें, तो इसमें चाइना के साथ खबरें ही आती हैं। चाइना ने इसको डिनाई किया अभी कुछ दिन पहले, लेकिन खबरें यही करती रही कि जो ताल्लुकात हैं वो इतने बेहतर इस वक्त नहीं। सी पैक के हवाले से भी खबरें यही आती रही। नेशनल मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पे बात करता रहा। हमने भी कई मरतबा बात की कि जी क्या हुआ है, कि काम सुस्त हो गया है, क्यों नहीं चल पा रहा काम, इस वजह से ये सारी सिचुएशन। बल्कि हमने उसके बाद ये भी देखा कि जब ये सारी खबरें चल रही थी तो फिर जनरल आसिफ बाजवा जो कि सी पैक को देख रहे थे, उसको हेड कर रहे थे, उनकी तरफ से वहां पर फिर एक वो भी करवाया गया, एक ऐसी इवेंट भी हुआ जहां पर काफी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट वहां पे गए, ताकि उसको ये पोर्ट्रे किया जाए, शो किया जाए कि नहीं सब कुछ जो है वो ठीक है, सही चल रहा है। तो ये खबरें चलती रही हैं। तो और इसके अलावा जो दासू डैम का मामला है वो आपको पता है ना, वहां पे जो एक हुआ था हाँ, हाँ, सानिया चाइनीज जिसमें मारे गए थे, तो उसके बाद फिर डैम में, हाँ। चाइना ने उस पर काफी नाराजगी का इजहार किया। तो ये सब चीजें चलती रही, यानी ताल्लुकात इतने स्मूथ हम कह सकते हैं। वैसे तो जाहिर है कि आप जानते हैं शहद से मीठी और समंदर से गहरी तो है ही, शहद से लेकिन इस मीठी, दौर में ये समुंदर सब से कोई सोच गहरी। अच्छा, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या जरूरत थी, तो देखिए हमारा तो कर्जों पे ही तो गुजारा होता है भाई। कर्जे ले लेके तो हम अपना सारा पूरा करते हैं, यानी कर्जे ये ले कि लेके, बजट से लेकर
बजट को देख लें आप, जब बनता है उसमें क्या कुछ होता है। फिर जो आपने आर्म्स की बात की, तो वो आप जानते हैं कि कितना बड़ा बजट होता है। और फिर इसके अलावा और सिचुएशन, और फिर इस वक़्त यानी ये सैलाब सिर्फ़ ये पहली मर्तबा थोड़ी आया है, इससे पहले भी आ चुका है, अर्थक्वेक भी आ चुका है। ये सारी आफ़तें-वाफ़तें भी हमारे ऊपर आती रहती हैं कुदरती। तो हाँ, कर्ज़ों की तो ज़रूरत रहती है। रहती है। लेकिन जो सी-पैक का मामला है, उसमें भी तो आप देखें ना कि कितना बड़ा उनका अमाउंट है, और हमारी तरफ से भी कोई वो नहीं है कि सच्चाई बोल हम ही देते बड़े हैं, सही ऐसी वो बात नहीं जा है। रहे हों, या ये कि हमें कोई मुश्किलात दरपेश ना हो। हमें भी काफ़ी उसके अंदर स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ी, यानी उसमें एक इकोनॉमी में भी और अपनी वैसे भी। तो पाकिस्तान ने अब ये कहा है, और मेरा ख़्याल है कि इस पे चाइना जो है वो उसको रिएक्शन आएगा उसका, और उसको मानना पड़ेगा। ये अलग बात है वो कहे अच्छा इतना मानना है, इतना कर लें, पड़ेगा। या वो पूरा मान लें, हाँ ठीक है जितना आप कह रहे हैं मान लेते हैं। लेकिन अगर इस वक़्त चाइना इनकार करता है या ये बात नहीं मानता, तो फिर ये अ, बड़ा गलत होगा। यानी हम अपने लिए तो ज़ाहिर है क्या ही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे ना, लेकिन ताल्लुकात में मेरा ख़्याल है कि फिर काफ़ी रखना आएगा। देखते हैं अब क्या होता है। देखते आप हैं। ये जो पूरी कवायद है, इसमें कहीं से जो बंद पड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली की बहुत कमी है। इनका रिवाइवल कहीं हो सकता है? देखिए, इस सूरत-ए-हाल में तो मुझे पाकिस्तान में, जैसे देखिए ना, जब हम ये बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, और भई आधा से ज़्यादा मुल्क आपका सैलाब में डूबा हुआ है, तो आपकी कैसे चलेगा ये सब? तो ये जो हम रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, अब इससे पहले जो हमारी इकोनॉमी के हालात, अभी भी मतलब इमरान खान के दौर में भी कितनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हुई, उस पे भी हम बात करते रहे। फिर उसमें जो है अब सैलाब की सिचुएशन, और फिर हमारे जो बिजली के हालात रहते हैं, वो भी हमें पता है। तो जो इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, या जो इस वक़्त बिज़नेसेस को मुश्किलात का सामना है, उसके रिवाइवल की जब हम बात करते हैं, तो वो तो अभी तो आफ़त जो है वो एक और आई हुई है। और इस सिचुएशन में तो आपकी जो क्रॉप्स हैं, जो सारा ये वाला सिस्टम है, और जो एग्रीकल्चर है, वो भी तबाह हुआ है। हुँ, किसानों पे भी जो है बहुत मुश्किलात। तो फिर हम इंडस्ट्रीज़ की जो बात कर रहे हैं, तो वो सारा ये आप जानते हैं कि सब कुछ जो है एक-दूसरे से अटैच है, और जब तक आप इसका कोई हल नहीं ढूँढेंगे, तब तक ये कैसे होगा? तो ये बात तो अपनी जगह पर कि आप जो कह रहे हैं कि ये मुश्किल सूरत-ए-हाल है, और अभी टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह सकती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि रिवाइव होगी, जो सी-पैक की बात है रिवाइव, उसको भी जो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हुए हैं या वो हुआ है, तो ऐसा हुआ है तो उसको भी टाइम तो लगेगा। और ये तो चाइना और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों की अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इस पे जो है वो कवर कर लेते हैं। लेकिन इस वक़्त ज़्यादा क्योंकि हम बात उसकी कर रहे हैं कर्ज़ों की, तो मैं समझती हूँ कि अ, देखिए वैसे तो ये बात की जाती है ना, अगर रोहित शर्मा हम इसको देखें कि ये भी बात की है कि देखिए आप कर्ज़े लेते हैं तो आपको पता है कि कर्ज़े आपने वापस तो लेने हैं। लेकिन चाइना के जो कर्ज़े हैं उसकी कुछ थोड़ी-सी और सिचुएशन है। उसमें हम ये देखते हैं कि जब वो जो है ना उसमें सूद दर सूद बहुत ज़्यादा होता है। सूद यानी बहुत ज़्यादा उसमें होता आपको है। बहुत ज़्यादा पे रीपे करना पड़ता है, और आप फँस जाते हैं, उसमें से फँस जाते निकलना बड़ा मुश्किल होता है फिर। तो अब देखिए अमेरिका ने, आपको पता है ना कि अभी कुछ दिन पहले की ये खबर है, 2 दिन पहले की खबर है कि अमेरिका की तरफ से तो कर्ज़े मुकर कर दिए गए, यानी उनकी जो पेमेंट है, और उसने रिलीफ़ दे दिया है, डेट रिलीफ़। और उसमें उसने कहा कि ठीक है हम देते हैं। अब पहल उसने कर दी है अमेरिका ने। तो पाकिस्तान अब जिस-जिस कंट्री से भी कहेगा, उसको मुझे लगता है कि ये देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अब चाइना को देखती हैं, चाइना के ज़रा थोड़े कुछ और मामलात होते हैं पाकिस्तान के साथ, देखते हैं क्या होता है। मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत को ये पता है कि इसका जवाब जो है वो पॉज़िटिव उसको किसी न किसी तरह देना पड़ेगा, इस यही वजह है कि ये सवाल उठाए। राइट। थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि टॉपिक से बाहर जाकर के एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आउट ऑफ इमरान खान के साहब के खिलाफ आ गया है वारंट, अरेस्ट वारंट। आई थिंक बेल भी मिल गई उनको। बेल भी मिल गई तो है। क्या उनकी वाइफ के पास जो 2 जिन थे, उन्होंने बताया नहीं था कि वारंट आने वाले हैं? ये तो आप उनसे पूछ के मुझे बता दें। हाँ, हाँ। नहीं, मेरी कोई क्योंकि जान-पहचान नहीं है उनसे, ना मैं जान पूछा पहचान नहीं ना है। खान साहब आपको से। याद है इमरान खान एक दिन अपनी कैबिनेट तो खैर उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी थी। मीटिंग में आए अपनी जो उनके लोग थे करीबी उसमें जो वो सारी करते हैं अपनी मीटिंग। तो उस पे उन्होंने आके ये बताया कि देखो ये जो हमारी हुकूमत खत्म हुई है ना, ये बड़ा अच्छा हुआ है। क्योंकि मुझे बड़ी एक रूहानी शख्सियत ने ये बताया कि जिस जगह मैं खड़ा था ना, उस जगह बहुत बड़ा एक पत्थर आ रहा था पहाड़ से। तो पत्थर। मुझे उस जगह से हटा दिया गया और मेरी जगह पर शहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया गया। होगा। तो वो पत्थर जो है, जो यानी इमरान खान को लगना था कि तो वो शहबाज शरीफ को लगा। तो अच्छा। उन्होंने अपनी
लोगों को, अपनी पार्टी मेंबरान को, जो उनकी कैबिनेट थी हुआ करती थी, उनको ये बताया आगे कि ये बड़ा अच्छा हुआ है अच्छा हुआ हुकूमत है। खत्म होना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनके खिलाफ कामयाब हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि वो पत्थर जो है वो उनको लगना था। अब आप सोचिए कि उनको किसने बताया होगा बात, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि थोड़े दिन के बाद हमने देखा कि हुकूमत के हालात ठीक हो गए। यानी ये तो उस वक्त वो बात कर रहे थे ना जिस वक्त हुकूमत को अजाब आया हुआ था, अब हुकूमत जो है अब उनसे उनसे उनको ये चाहिए कि वो उस रूहानी शख्सियत के पास जाएं और उससे पूछें कि वो जो पत्थर आ रहा था वो शहबाज शरीफ को भी नहीं लगा। मुझे तो नहीं लगा, लेकिन शहबाज शरीफ को भी नहीं लगा, वो भी बच गया। बच गया। राइट। अच्छा। आपको पता है शहबाज शरीफ तो अमेरिका में बाइडेन के साथ खड़े, वो बाहों में बाहें डाल के खड़े थे। राइट। इमरान खान को पूछा नहीं रूहानी शख्सियत से कि ये पत्थर कहाँ है जो उनको आगे लगना था पहाड़ से। पता नहीं उस समय जिन बता गए होंगे, फिर उसके बाद कहीं चले गए घूमने, अब तक वापस लौटे नहीं, हो सकता है मे बी। ये सुन तो यही रहे हैं कि इमरान खान और उनकी वाइफ भी दोनों जिन्नों के साथ ही जेल जाने की नौबत आ रही है, देखते क्या होता है। थैंक्स अ लॉट। जेल जाने नहीं बता रही। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और आलिया शाह मैम तो खुद ही कबूल कर रही है कि हमारा तो कर्जों के ऊपर ही गुजारा होता है और कर्जे ना मिले तो हमारा क्या होगा, कर्ज पे ही हम जिंदा हैं, सब कुछ उन पूरी तरह से कबूल कर रही थी। और फ्लड आई हुई है, इसके ऊपर भी हम कर्जा लेंगे और कर्जा नहीं मिले तो कम से कम हमारे कर्जा माफ़ कर दीजिए, हमें रोल ओवर कर दीजिए, हमें आगे का समय दे दीजिए। सारी बात उनकी इसी पर होती है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनका खुद का बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट भाई है, सब कुछ है, जिसके बिना मतलब इनका क्या कहते हैं गुजारा ही नहीं चलता था। दिन रात दिन ये एक ही कंट्री का नाम लेते थे, चाइना चाइना चाइना, और वो चाइना बिल्कुल इनकी मदद के लिए गायब हो चुका है। और मैं अभी एक पीछे वीडियो देख रहा था, उसमें सिर्फ ये बात सामने आई थी कि चाइना ने सिर्फ एक 25 जो वो तंबू से होते हैं ना, वो सिर्फ पाकिस्तान को दिए हैं अभी तक। सोच के देखिए, सिर्फ 25 तंबू, यानी कि जो तंबू से होते हैं प्लास्टिक के, वो मतलब उन्होंने चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं। और 25 तंबू मतलब क्या होते हैं, एक छोटा सा बंदा भी दे सकता है। वो एक पूरे इतने बड़े देश ने जो सेकंड हाईएस्ट इकनॉमी बोलता है अपने आप को, उसने पाकिस्तान को फ्लड रिलीफ के रूप में सिर्फ एक 25 टेंट दिए हैं, देख लीजिए। तो अमेरिका ने इसी बात पर लेके पाकिस्तान को कहा भाई कि तुम्हारा जो पक्का यार है, दिलदार है चाइना, हम तो खैर मदद करेंगे ही, कर ही भी रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने भी मतलब बहती गंगा में हाथ धो के एक बात बोली दी कि भाई इस चाइना को तो बोलो कि वो भी कुछ करेगा। तो इसके ऊपर चाइना का फिर बयान भी आया था कुछ दिन बाद। वो उस चाइना अमेरिका को बोलता है कि हम अपने आप देख लेंगे, हमें पता है और हमने मदद की भी है। तो क्या मदद की है, 25 तंबू दिए हैं ना उनको, 25 टेंटे दिए हैं। तो अब पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान तो बेशर्म है ही, सॉरी तो से, लेकिन ये है ही, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अब इनको हवा भी लगा दी है, मतलब पीछे से हवा दे दी है अमेरिका ने। तो अब ये कह रहे हैं कि हम ना चाइना के अंदर जाएंगे, जो शहबाज शरीफ है, और इन्होंने एक नया फाइनेंस मिनिस्टर रखा है, अभी उसका नाम पता नहीं क्या है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब एक नया फाइनेंस मिनिस्टर रखा है कोई, और काफ़ी एक्सपीरियंस है, और इससे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये इनकी इकनॉमी को क्या हो रहेगा, संवार लेगा। तो यही पाक का पीएम शहबाज शरीफ और वो जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर नया रखा है, वो चाइना जाने की सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि चाइना में जाएंगे और वहाँ पे जाके हम उधार मांगेंगे और हमारे जो कर्जे हैं उनसे माफ़ करवाएंगे। अब मेरे को तो लगता नहीं कि चाइना ऐसा कुछ, क्योंकि वो तो उसकी खुद की इकनॉमी ढीली चल रही है, और जब उसने तो श्रीलंका को ही मतलब बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, ठीक है ना, क्यों मतलब पूरी क्या कहते हैं बैंकरुप्ट ही हो गया जो श्रीलंका। वहाँ पे मतलब इतने दंगे हो गए, बुरे हाल, मतलब लोग सड़कों पे उतर आए, तब उसने मतलब श्रीलंका की मदद नहीं करी। तो ये पाकिस्तान की तो क्या मदद करेगा, ये कह देगा भाई तुम्हारा तो वो अमेरिका मदद कर तो रहा है, जाओ उसके पास जाओ, उससे लो, सीधा ये कहेगा, मेरे को तो लगता है। क्योंकि उन्हें मदद करनी होती तो पहले ही कर देता, ठीक है ना, या कम से कम कुछ रिलीफ देनी होती। वो तो पहले ही मतलब दुखी हुआ पड़ा है कि भाई जो ये सी पैक है उसके गले की हड्डी बन चुका है सी पैक। सही बात तो ये है, क्योंकि ये सी पैक पे उसने कई
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया चाइना ने, और अब वो बाढ़ के नीचे पूरी तरह से डूब चुका है सी पैक। अब बाढ़ जब का पानी उतरेगा तब पता लगेगा सी पैक के हालात कैसे हुए हैं। तो अब मतलब वो गले की हड्डी बन चुकी है पाकिस्तान उसके लिए पूरी तरह से, और वो ना उगली जाए ना निकली जाए वो बात हो गई है चाइना के लिए। तो अब देखो उनका कॉन्फिडेंस देखो, मैडम आलिया शाह मैडम का कॉन्फिडेंस देखिए, क्या कह रहे हैं कि उनको तो मदद करनी पड़ेगी मदद तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना है कि मदद तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि ज़बरदस्ती जैसे। तो देखो उम्मीद है कि शायद चाइना मदद कर भी दे या ना करे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मुझे भी लगता नहीं उसने मदद करनी होती तो इनकी अब तक कर चुका होता, क्योंकि ये जितना अमेरिका के पास जाएंगे चाइना उतना उनसे दूर हो जाएगा। और चाइना यूँ सोच रहा है यार सी पैक, अब सी पैक की वजह से ठीक है वो ठंडा पड़ भी जाए, इनके झांसे में आ भी जाए, हो सकता है आ जाए सी पैक के चक्कर में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।